हम सोच रहे थे कि अगले हफ्ते पिकनिक पे चलें। मौसम भी अच्छा लग रहा है। सब दोस्तों को बुला लेंगे तो मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो चलिए आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को के तीसरे बाब में मज़ीद गहराई में उतरते हैं। इस बाब का उन्वान है इंसान की खुदी और उसकी तकदीर, और आज हम इसके 5वें मौजू यानी आखिरत पर बात करेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ इस एक सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है कि इंसान की हतमी मंजिल आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मुफक्किरीन को सोचने पर मजबूर किया है। और इस बड़ी बहस के बिल्कुल मरकज़ में एक और इससे भी ज़्यादा बुनियादी सवाल छुपा हुआ है। जब जिस्म ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान की खुदी का, उसके नफ्स का क्या बनता है? क्या सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है? यहाँ मुसन्निफ एक बहुत ही ताकतवर और दिलचस्प तस्वुर सामने रखते हैं, और वो है गैर फ़ानी खुदी का तस्वुर। ये वो मरकज़ी ख्याल है जिस पर आगे की सारी बात टिकी हुई है। किताब का मौक़िफ़ ये है कि इंसान के वजूद में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा जौहर है जिसे हम खुदी कहते हैं, जो मादी और फितरी क़वानीन से बालातर है, यानी जिस्मानी ज़वाल और मौत का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये खुदी आखिर है क्या? इसको ऐसे समझें कि ये इंसान का वो गैर मादी वजूद है जो जिस्म के फ़ना होने के बाद भी बाकी रहता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी में हमारा जिस्म बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, लेकिन वो मैं का एहसास, वो खुदी हमेशा एक ही रहती है। अब इस तस्वुर को मज़ीद समझने के लिए मुसन्निफ हमें कुरान की तरफ ले जाते हैं। आइए देखते हैं कि दोबारा तख्लीक यानी रिक्रिएशन के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान पाक उन लोगों का सवाल हमारे सामने रखता है जो मौत के बाद ज़िंदगी पर शक करते थे। वो कहते थे, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और बोसीदा ज़र्रात रह जाएंगे तो क्या ये मुमकिन है कि हमें एक नई तख्लीक की सूरत में दोबारा उठाया जाएगा? और ये है इस आयत का असल अरबी मतन जो सूरह बनी इसराइल में मौजूद है। और फिर कुरान इस सवाल का, इस शक का एक बहुत ही खूबसूरत और मंतकी जवाब देता है। जब वो पूछते हैं कि भला हमें कौन वापस लाएगा, तो जवाब आता है, कहो वही ज़ात जिसने तुम्हें पहली बार वजूद बख्शा। ज़रा सोचिए, ये जवाब अपनी सादगी में कितना गहरा और ताकतवर है। मुसन्निफ यहाँ एक अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। कुरान इस ज़िंदगी को पहली तख्लीक कहता है और आखिरत की ज़िंदगी को दूसरी तख्लीक। मंतिक बिल्कुल साफ है, जिस हस्ती के पास पहली बार बनाने की कुदरत है, उसके लिए उसी चीज़ को दोबारा बनाना भला कैसे मुश्किल हो सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या आखिरत में सबका अंजाम एक जैसा होगा? इस मुकाम पर मुसन्निफ बका यानी सर्वाइवल और हमेशगी यानी इमॉर्टैलिटी के दरमियान एक बहुत ही अहम फ़र्क वाज़े करते हैं। किताब के मुताबिक आखिरत सब के लिए एक जैसी नहीं। एक तरफ बका है जिसे जहन्नम से ताबीर किया गया है। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान की खुदी का इर्तिकार रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये उन लोगों का नतीजा है जिन्होंने दुनिया में खुदी को निखारने के मौके ज़ाया कर दिए। और दूसरी तरफ है हमेशगी, जिसे जन्नत कहा गया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी खुदी को इस दुनिया में परवान चढ़ाया। उनके लिए मौत कोई इख्तिताम नहीं, बल्कि तरक्की के एक न ख़त्म होने वाले सफ़र का अगला मरहला है जो इस दुनिया से शुरू होकर अब तक चलता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? सबसे अहम बात यह है कि ये सफ़र जारी रहता है। मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक तसलसल का नाम है। मतलब ये हुआ कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी हमें मिली है, ये दरअसल खुदी की नशो-नुमा के इस अबदी सफ़र का एक मौका है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए इस ज़िंदगी का हर लम्हा, हर अमल बेहद कीमती है, क्योंकि यही हमारी हमेशा की मंजिल की बुनियाद रख रहा है। इसी नुक्ते के साथ आज का मौजू यहीं ख़त्म करते हैं। अगले मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।